संध्या और रोहन ने भगवान महादेव के सामने एक दूसरे को माला पहनाते हुए आजीवन साथ रहने की सौगंध खाई। संध्या की खुशी को साफ बयां कर रही थी। संध्या के होठों पर थिरकती हुई मुस्कान पिछले विवाह के कड़वे अनुभव संध्या ने तलाक के साथ ही भुला दिए थे। संध्या के बूढ़े माँ बाप उस पर फूल बरसाते हुए असीम आशीष दे रहे थे। गांव वाले बड़े अचरज से देख रहे थे। यह अरेंज विथ लव मैरिज कुछ साल पहले की ही बात थी। विवाह की पहली रात घूंघट निकाले रश्मि अपने लाल जोड़े में सुहाग रात की सेज पर सतरंगी ख्वाबों में खोई हुई बैठी हुई थी। दरवाजा खुलने की आहट से वह अपने आप में और भी अधिक समिट गई थी। उसकी धड़कनें मीठी सी घबराहट के साथ तेजी से धड़कने लगी। कौशल के साथ शादी कर रश्मि अपने छोटे से गांव की परिधि को लांघकर इस बड़े से शहर में आई थी, जैसे इन छोटे से गांवों में होता आया है। उसके लिए वर का चयन उसके माँ बाप ने ही किया था। ग्रेजुएट होने के बावजूद रश्मि ने घर की इस परंपरा पर कोई सवाल न उठाया। उसने गांव की दूजी लड़कियों की तरह ही माँ बाप की इच्छा का सम्मान करते हुए इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वक्त की परवाह पर किसकी बंदिश है? उसे तो उड़ना ही है। और समय के पंखों पर सवार रश्मि शिक्षक बनने के अपने सपनों को अधूरा छोड़कर शहर आ गई। शादी की इस पहली रात अपने आप में सिमटी यह लड़की इंतजार कर रही थी अपने पति के कदमों की आहट का। जब वे हौले हौले उसके पास आएंगे, धीरे से उसके कानों में कुछ गुनगुनाएंगे और कठोर हाथों से उसका घूंघट उठाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता। दरवाजा खुलने के बाद रश्मि की सांसें तेज गति से चलने लगी थी। कदमों की आहट से उसके दिल में एक हल्की सी गुदगुदी उठी। कौशल उसके पास आया। रश्मि और भी अधिक सिकुड़ गई, बैठ गई। तभी कौशल की कड़वी सी आवाज कमरे में गूंजी, ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। और यह लंबा घूंघट क्यों निकाला है? इस घूंघट के आड़ में कोई मिसवर्ड तो बैठी नहीं है। घूंघट उठाकर भी मुझे मिलेगा क्या? काली कलूटी भैंस। रश्मि जैसे ख्वाबों के आसमान से हकीकत की जमीन पर गिर पड़ी। एक ही पल में उसके सारे सपने रेत के घरौंदे की तरह ढह गए। शीशे के महल माफिक चकना चूर हो गए। उसके अरमान एक ही पल में जैसे हजारों आईने उग आए उस कमरे में, जिससे रश्मि को अपना चेहरा साफ दिख रहा था। क्या काला होना कोई गुनाह है? कौशल को पता भी था उसकी होने वाली बीबी के चेहरे का रंग। फिर उसने शादी ही क्यों की? लोगों के बीच कौशल का व्यवहार एकदम सामान्य था। घर वालों के सामने भी कौशल रश्मि से सलीके से पेश आता था, लेकिन एकांत में मानो कौशल कोई दूसरा ही इंसान बन जाता था। वह रश्मि को जी भर की कोसता था, अपमानित करता था, बार बार उसे ताने मारता था, उसके रंग को लेकर गंवार कहकर खिल्ली उड़ाता और उसके भोलेपन की रश्मि लोगों के सामने खुश दिखाने का नाटक करती, लेकिन उसके अंदर आंसुओं का एक समंदर लहरा रहा था। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता? एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की कब तक सहन करती? साल भर के भीतर ही ससुराल छोड़कर वह अपने पीहर आ गई। लेकिन परंपरावादी परिवारों में शादी के बाद पीहर में रहना कब तक मुमकिन होता? हर कोई आता जाता शख्स पूछ जाता, और रश्मि क्या हाल चाल है? और हाल चाल के बहाने शुरू हो जाता मानसिक उत्पीड़न। लोग एक ही बात को अलग अलग तरीके से इतनी बार पूछते। रश्मि और उसका परिवार जवाब दे देकर थक गया था। थक हार कर रश्मि के माँ बाप भी उसे हरदम समझाते रहते, विवाह के बाद लड़की पीहर में शोभा नहीं देती, ससुराल ही उसका घर होता है। हम जिंदा हैं तब तक तो तुम्हें रख लेंगे, लेकिन सोचो हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? राम जाने तुम्हारी आने वाली भाभी का स्वभाव कैसा हो। अकेले कैसे लड़ पाओगी इस दुनिया से? मदद के छांव सिर पर ना हो तो तरह तरह के लोग नज़र उठाते हैं। और इस तरह के ढेरों बातें सुनकर रश्मि का जीना हराम हो गया था। और आखिरी में उसने फैसला कर ही लिया, वापस उस शहर का जहाँ से वह कभी वापस ना आने की कसम खाई थी।
माता पिता के सिर का भार भी कम हो गया। पिताजी रश्मि को शहर तक छोड़ने आए। बस स्टेशन पर उतरते ही रश्मि अपने पिता से बोली, बाबूजी मैं खुद ही चली जाऊंगी ससुराल, आप लौट जाइए, मैं ससुराल में आपको अपमानित होते नहीं देख सकती। पिताजी जिद करते रहे ससुराल तक छोड़ आने की, लेकिन रश्मि अड़ी रही। आखिर थक हार कर पिता ने वापसी की बस पकड़ ली। रश्मि पैदल ही चल पड़ी अपने अगले सफर के लिए। उसके दिमाग में बवंडर उठ रहा था, वह कहाँ लौट जाना जहाँ छत है, दीवारें हैं पर घर नहीं है, जहाँ अपमान है प्यार नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अपने मन में ही वह निश्चय कर लिया था और वह बढ़ चली एक नई मंजिल की तरफ। वह जाकर एक स्कूल में पहुंची। मेरे पास MA BEd की डिग्री है, मैं पढ़ा लूँगी, हिंदी, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, आप जो भी कहोगे। लेकिन यहाँ किसी तरह की कोई पोस्ट खाली नहीं थी। सर समझने की कोशिश कीजिए, देखिए मुझे तो लगा आप किसी बच्चे के एडमिशन के लिए यहाँ पर आई हैं, पर हमारे पास इस समय कोई भी वैकेंसी खाली नहीं है। प्लीज़ सर आप जा सकती हैं। शहर के एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल ने रश्मि को बाहर का रास्ता दिखाते हुए बहुत कठोर आवाज़ में कहा और रश्मि वहाँ से बाहर निकल आई। आंखों में आंसू लिए वह स्कूल के मेन गेट पर पहुँची और उसे उदास देख बूढ़े गेट कीपर ने बड़े स्नेह से पूछा, क्या हुआ बेटी? और बेटी शब्द सुनते ही वह फपक पड़ी। रोते रोते उसने अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई, जैसे वह बूढ़ा गेट कीपर उसका बाप हो। कुछ देर तक वह शख्स ना जाने क्या सोचा, फिर बोला, ऐसा करो बेटा, अगर तुम ससुराल नहीं जाना चाहती हो तो इस बड़े शहर में इस तरह से भटकना नहीं। जमाना खराब है। नेहरू गार्डन के सामने 4 नंबर की बस पकड़ना। उस बस का लास्ट स्टॉप है ददिया। जहाँ उतरोगी उसके सामने ही महादेव का मंदिर है। उसके पास ही एक छोटा सा मकान है मेरी पत्नी लक्ष्मी घर पर ही होगी। नहीं बाबूजी, मैं अपने घर लौट जाऊंगी। हाँ तो भले गाँव लौट जाओ, लेकिन ऐसे यहाँ पर भटकना नहीं। और वह बूढ़ा गेट कीपर कुछ भी कहना चाह रहा था, लेकिन रश्मि अनसुना कर सिर झुकाए वहां से तेज गति से चल पड़ी। उसने बूढ़े बाबा के कुछ शब्द जरूर सुने जो उसके कानों में पड़े, ध्यान से जाना संध्या। इस विकट परिस्थिति में रश्मि बूढ़े बाबा की नादानी पर मुस्कुरा पड़ी। बाबा ने ये मेरा नया नाम भी रख दिया संध्या। बस में बैठी रश्मि सोचती रही, जिंदगी ना जाने कहाँ ले जाएगी। क्या लड़की का कोई घर नहीं होता है? वह क्या छुटपन से जिस आंगन के घर में वह संवरती रही उस पर उसका कोई हक नहीं रहा? क्या विवाह के बाद लक्ष्मी मानकर उसके कुमकुम भीगे पैरों की छाप ली जाती है? वह घर भी उसका नहीं तो आखिर उसका क्या ठिकाना है? तभी कंडक्टर की आवाज़ गूंजी, ददिया ददिया। बस से उतरते वक्त रश्मि जानती न थी वह यहाँ कौन से जादू से खिंची चली आई थी। सामने मंदिर के पास ही एक छोटा सा मकान था, जिसके प्रवेश करते ही उसने देखा एक किशोरी का फोटो था, जिसके नीचे लिखा हुआ था स्वर्गीय संध्या। हर रोज सूरज उगता रहा, ढलता रहा, बादल बरसते रहे, मौसम बदलते रहे और कुछ बदला तो रश्मि की जिंदगी में मौसम बदलते रहे। रश्मि अपना एक छोटा सा स्कूल था जिसमें वह पढ़ाने लगी। बूढ़ी माँ थी जो महादेव के मंदिर में जमीन बुहारती रहती थी और बूढ़ा बाप था जिसे अब हर रोज़ शहर जाकर स्कूल की चौकीदारी नहीं करनी पड़ती थी। वह उस छोटे से मंदिर के पुजारी के रूप में उसे जो थोड़ी बहुत दक्षिणा प्राप्त होती उसे वह गरीब बच्चों में पढ़ाई पर खर्च करता। रश्मि की ज़िंदगी में बेइंतहा प्यार करने वाला एक शख्स और भी था, जिसका नाम था रोहन। और उन माँ बाप द्वारा दिया गया रश्मि का नया नाम भी था संध्या। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।